हाँ जी, नमस्ते, राम राम। कैसे हैं आप लोग? फल खा रहे हैं बगीचे में और ललचा भी रहे हैं आपको। ऐसे फल खाने हैं, ऐसी स्किन वाले, लेकिन कम केमिकल के साथ में, बहुत ज़्यादा नहला के नहीं। जो आप खा रहे हो सुरक्षित रहे, कम से कम आप उगा रहे हो वो सुरक्षित रहे। उसके लिए क्या करना है? देखो, पहले तो फल देख लो, ये पका वाला है, ये पास में आ जाओ कच्चा वाला है। ये भी है ना, ये फल मक्खी से हुआ है ना? नहीं, हर चीज़ में यूट्यूबर आजकल क्या करते हैं, सब चीज़ों में 10 लाख कमवा रहे हैं, हर कुछ नॉलेज दे रहे हैं। वो सब चीज़ें सही नहीं है। आप खुद से अपने ज्ञान को सीखिए। चिड़िया खाई हुई है तो बहुत मीठे फल होते हैं, चिड़िया खाती हैं, तोते खाते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगता है उनको। अगर वो अच्छा नहीं है तो छोड़ देते हैं पका हुआ है। और अगर जो पार्ट थोड़ा सा खाया हुआ है, आधा भी खाया हुआ है, वो फल सबसे मीठा फल होगा। उसको, पेड़ को, फल को खा के देखिएगा, वो बहुत अच्छा फल होगा। तो पहला पार्ट ये करना है कि सारे फलों को आपको बगीचे से तोड़ना नहीं होता है। 10% प्रकृति के लिए, गिलहरी के लिए, चिड़िया के लिए छोड़ देना होता है आखिरी में। दूसरा पार्ट आपको ये करना है, बहुत केमिकल नहीं नहलाना है आपको। अगर ऐसा फल लेना है ना जिसपे शुरुआत से भी एक नॉर्मल शाइन बनी हुई है, जो एक प्राकृतिक रूप है, थोड़े बहुत तो कीड़े कहीं पे भी होते हैं, उसको एक ईटीएल लेवल तक बचाए रखना है। अगर आपको फल लेना है तो उस पार्ट में आपको फल मक्खी से बचाने के लिए क्या करना है, बहुत ज़्यादा क्लोरोपाइरीफॉस या आपकी इमामेक्टिन बेंजोएट, या एक सबसे आप लोग को बहुत पसंद है कोराजिन, नहला नहला के सबने जो पूरा इंडिया एकदम से सफ़ेद कर दिया है, और इतना जहर है उसमें सब में। आपको क्या करना है, आपको लगाना है फेरोमोन ट्रैप। फेरोमोन ट्रैप क्या होता है? फल मक्खी को, नर को आकर्षित करने वाला एक बैट होता है। इसमें आपको दिखाई दे रहा है, तो इसमें कुछ नर मक्खियाँ जो हैं आके बंद हो गई हैं। तो फेरोमोन क्या होता है इस बारे में, और फेरोमोन काम कैसे करता है इस बारे में डिटेल है आपके बारे में। ये फेरोमोन क्या होता है, कुछ कीड़ों में फेरोमोन नाम की गंध निकलती है, सभी कीड़ों में नहीं होता है। तो फेरोमोन जो गंध होती है वो सिर्फ फीमेल में से निकलती है। अब हमें ये पता है कि अमरूद की फल मक्खी जो है वो फेरोमोन गंध छोड़ती है, और वो कौन सी टाइप की गंध होती है, उस वाले कीड़े की गंध है, केमिकली बनाई गई है। तो बजाय पूरे खेत में केमिकल से नहलाने के और फल जिसको हम खाने वाले इसको नहलाने के, हम क्या करते हैं, फेरोमोन ट्रैप में लगी हुई ल्यूर कहते हैं जो पट्टी है वो, या फिर अंदर में कई आइज के भी होते हैं, कप वाला है, फनेल वाले हैं, उनमें सब में आप डाल सकते हैं। इसमें क्या होता है, नर मक्खियों को आकर्षित करती है मादा मक्खी की फेरोमोन गंध की वजह से, और सारी नर मक्खियाँ जो आसपास के क्षेत्र में वो चली आती हैं, तो वो मादा मक्खी को क्रॉस नहीं कर पाती हैं, जिसकी वजह से मादा मक्खी अंडा भी देना चाहे ना तो वो अनफर्टिलाइज एग देती है, जो कभी भी इल्लियों में बन नहीं पाता है। आपका पौधा, और मादा मक्खी ज़्यादातर ऐसा होता है कि जब अंडा क्रॉस नहीं हुआ उसका पार्ट, तो वो ओवी पॉजिटिव ला के इसमें धसाती नहीं है और इस पर अंडा नहीं देती है। इस वजह से आपका फल जो है सुरक्षित बना रहता है बिना किसी भी केमिकल के। तो ये फेरोमोन ट्रैप का काम है। एकड़ में आपने अगर 10 तक भी लगा दिए तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। जब बड़ा बगीचा हो, सब कुछ हो, आप एक भी लगा के ट्राई कीजिए, आपको दिखाई देगा कि जो आपको आंखों से नहीं दिखाई दे रहा था, इतनी सारी नर फल मक्खियाँ जो हैं आके एक ही जगह में उसकी गंध वजह से बंद होती चली जा रही हैं। और वो वजह से क्या हो रहा है, मादा जो है अनफर्टिलाइज होके सारे पार्ट में घूमेगी और कम अंडे देगी या बिल्कुल ना के बराबर देगी। तो ये एक आखिरी बात, ये संपूर्ण उपचार नहीं है। ये 60 to 70% तक आपकी फलों की पौधों को केमिकल से नहलाने से बचा लेता है, और आपके फलों को बचा लेता है फल मक्खी से। धन्यवाद। ज़रूर बताइएगा कैसी लगी जानकारी।